तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है असनीर ग्रोवर से। तो भाई उसका सारा दोगलापन निकाल दिया सल्लू भाई ने। दरअसल असनीर ग्रोवर ने कूल बनने के लिए कह दिया था कि मैंने 7 करोड़ का डील सलमान के साथ 4.5 करोड़ में ही बुक कर दिया। और फिर वो एक पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे सलमान खान के मैनेजर ने कहा था फोटो नहीं खिंचवाने के लिए, पर मैंने बोला भाड़ में जाओ, मैं तो फोटो खिंचवाऊंगा। मतलब वो ऐसे बोल रहा था, लग रहा था सलमान उसके घर का बावर्ची है। और बस फिर क्या था, सलमान ने उसको बुलाया हाल ही में बिग बॉस में, और जो उसकी धजिया उड़ाई है लिटरली वो मिमियाने लगा। आप खुद ही देख लो। सलमान खान से मिला तो 3 घंटे बैठा उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाता है। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाहर में तो आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर दिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं थी। रीडिंग द पॉडकास्ट इट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट। लेकिन जैसे ये है, ये बराबर आ रहा है। माना लॉरेंस बिश्नोई के सामने भाई चुप हो जाता है, मगर इसका क्या मतलब, कोई भी अरा आके भाई के सामने एटीट्यूड दिखाएगा। और बिग बॉस की बात कर ही रहे हैं तो असनीर ग्रोवर के साथ उन्होंने बुलाया था डॉली चाय वाले को। और जैसा कि आप लोग जानते ही है कि ये बिल गेट्स को भी चाय पिला चुका है, तो उस पर पापाराजी ने इससे क्या पूछा आप खुद ही देखो। इस बार सलमान को चाय पिलाने के लिए आए हैं। आप जैसे समझ जाइए, क्योंकि आया तो मैं बिग बॉस में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सर को भी चाय पिलाई दूँ। ऐसा है, मुलाकात हुई सर से? अभी तक तो नहीं हुई है। और भाई डॉली चाय वाला यहाँ भी नहीं रुका, वो महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव में बीजेपी के समर्थन में प्रचार के लिए रोड शो कर रहा है। खैर करे भी क्यों ना, चाय वाला और बीजेपी का तो वैसे भी चोली दामन वाला साथ है। भाई मजाक कर रहा हूँ, उसके लिए गाली मत देने लगना। खैर अगली अपडेट आ रही है आईसो स्पीड से। तो हाल ही में एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि कल सुबह किसी और रेस में अगर तुमको उठना हो तो तुम कहाँ उठोगे। तो उस पर आईसो स्पीड क्या कहता है आप खुद ही सुन लो। If you had to wake up tomorrow as a different race, what would it be and why? I want to be Indian, yeah. What would the first thing you do be? Sing some songs, do some dancing, eat curry. Alright, so you're gonna be a Bollywood star. Yeah. तो अगली अपडेट आ रही है दिलजीत से। तो उसकी कॉन्सर्ट होने वाली है तेलंगाना में, और वहां की सरकार ने उसे पहले ही नोटिस भेज दिया है कि कोई भी वाला गाना तुम्हारे कॉन्सर्ट में नहीं बजना चाहिए, और ना ही वहां पे कोई भी ड्रग्स और एल्कोहल का एक्सेस अलाउ होना चाहिए। खैर से याद है कि बॉलीवुड का एक एक्टर संजय कपूर, उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने एक बार अपने लाइफ में वन नाइट स्टैंड किया था एक आदमी के साथ, और अब वही आदमी मेरा पति है। और ये सुन के मैं शॉक्ड हो गया कि भाई मुंबई में 30 साल पहले भी वन नाइट स्टैंड होता था। खैर अगली अपडेट आ रही है चैट जीपीटी से। तो हाल ही में वो गया हुआ है स्पेन, और वहां की लड़कियों को देख के भाई का क्या रिएक्शन है आप खुद ही सुन लो। तो मैं हूँ बार्सिलोना स्पेन में, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो दुनिया में ढोंग चल रहा है ना कि रशियन रशियन रशियन, भाई स्पेनिश लोगों को देखो, स्पेनिश लोग बहुत सुंदर होते हैं भाई, बहुत अच्छे होते हैं। तू समझा? खैर अगली अपडेट आ रही है हिटमैन से। तो भाई का हो चुका है बेटा। अच्छा हुआ कि वो 19 नवंबर को नहीं हुआ, वरना भाई मीम वाले तो उसका जान खा जाते हैं। और क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो बता दूं कि कल भाई 210 रन का पार्टनरशिपिंग हुआ है संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच, वो भी T20 में। लिटरली मार मार के धागा खोल दिया साउथ अफ्रीका वालों का। जहां तिलक वर्मा ने 250 के स्ट्राइक रेट से 120 रन मारा है, वो भी नाबाद। और संजू सैमसन तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, या तो 0 मारेगा या तो 100 मारेगा, बीच में 10 20 50 ये सब का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके लाइफ में। पर जनता का कहना है कि इसी इनकंसिस्टेंट होने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और आपको बता दूं कि कल एक दीदी आधा किलो मेकअप पोत के वहां पहुंची थी ताकि कैमरामैन उसके ऊपर फोकस कर सके, पर लगता है कि भगवान ने उसकी कुछ ज्यादा ही सुन ली, क्योंकि सीधा संजू सैमसन का एक बॉल आके उसके मुंह पे लगता है और उसके मुंह का गुब्बारा बन जाता है। खैर अगली तो बहुत ही फनी न्यूज आ रही है राजस्थान से। अक्सर आपने सुना होगा किसी अपराधी पर 50 लाख का इनाम है, 75 लाख का इनाम है, पर हाल ही में राजस्थान के एक अपराधी के ऊपर लगा है 25 पैसे का इनाम। मुझे लग रहा है ये भाई बहुत ही गेम चेंजिंग टेक्निक है, क्योंकि इस इनाम से उसकी लिटरली धजिया उड़ चुकी होगी। क्या बोलेगा वो अपने गैंग में कि मेरे ऊपर 25 पैसे का आरोप लगा है। पता चला शर्म के मारे वो खुद ही सरेंडर कर दिया जाके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही इंटरटेनिंग तरीके से हम लोग आपके लिए अपडेट लाते रहे। धन्यवाद।